हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज मर्जर एक्विजिशन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। सबसे पहला एक्सचेंज रेशियो, फिर नंबर ऑफ शेयर्स, फिर ईपीएस, उसके बाद एमपीएस, फिर अगर मार्केट वैल्यू पूछा है तो मार्केट वैल्यू फाइंड करते हैं। बोला है तो ठीक, नहीं बोला है तो कोई जरूरत नहीं है। पी वगैरह तो क्वेश्चन डिमांड करता है तो हम लोग सॉल्व करते हैं, बट सॉल्यूशन तो इतना ही रहेगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। ये सब सम्स हो चुके हैं आपके। कल हमने कौन सा किया था सम? ये किया था ना। चलिए, 3 कंपनी आज ए, बी एंड सी। ख्याल पे ना ध्यान देंगे बेटा। A Limited is considering to take over B Limited and C Limited. A Limited जो है वो B और C को टेक ओवर कर रहा है, बराबर है। The financial data of the 3 companies are given to you. A का equity share capital of 10 each rupees in crores 450, 180 and 90. Equity share, ये equity share capital, फिर ये प्रॉफिट रहेगा शायद। इक्विटी इन करोड़ जो दिया है ये अर्निंग बिफोर रहेगा शायद 90, 18 और 18। मार्केट प्राइस फॉर ईच शेयर 60, 37, 46। कैलकुलेट करना है पी रेशियो। अर्निंग पर शेयर फॉर ए लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ बी, मतलब ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन बोले तो आफ्टर मर्जर सेपरेटली। विल यू रिकमेंड द मर्जर ऑफ आइदर और बोथ द कंपनीज जस्टिफाई योर। चलिए सबसे पहला ईपीएस फाइंड करूंगा। उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालूंगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का है, 450 करोड़ बोला है, तो 1 से डिवाइड करूंगा तो 45 आ जाएगा। तो ए लिमिटेड के लिए 450 डिवाइड बाय 10 45 आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। अरे हाँ, टोटल अर्निंग कितना है? 90। ये इक्विटी नहीं, अर्निंग्स है। तो 90 डिवाइडेड बाय 45 विच इज 2 रुपीज। ये मैंने ए लिमिटेड किया। ईपीएस फॉर बी लिमिटेड 180 है, डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 18 आ जाएगा। और 18 प्रॉफिट भी है, 18 डिवाइड बाय 18 1, करेक्ट। सी के लिए 90 मतलब 9 हो जाएगा शेयर्स। अर्निंग है 18, 18 डिवाइड बाय 9 विल गिव यू 2। तो ये आ गया मुझे ईपीएस। पर मुझे ईपीएस नहीं फाइंड करना है, प्राइस अर्निंग फाइंड करना है। प्राइस अर्निंग फाइंड करना है तो ईपीएस पता है, मार्केट प्राइस पता है, तो हम पी फाइंड करेंगे। बिकॉज पी का फॉर्मूला क्या है? ईपीएस अपॉन एमपीएस, एमपीएस अपॉन ईपीएस। क्लियर है? तो प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस सबका मालूम है 60, 37, 46। ईपीएस सबका मालूम है, तो एक एक करके सॉल्व करता हूं। यहाँ पे है 60 डिवाइडेड बाय 2, 60 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 30 पी। इसके लिए 37 डिवाइड बाय 1 एंड थर्ड के लिए 46 डिवाइडेड बाय 2 23। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अर्निंग पर शेयर फॉर ए लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। भाई लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एक्सचेंज रेशियो के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। बोला है क्या? तो एक्सचेंज रेशियो क्या बेसिस पे लोगे? एक्सचेंज रेशियो क्या बेसिस पे लोगे? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है जरा देखो। अपने को इक्विटी शेयर्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। अब यहाँ पे अजम्पशन रहेगा एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। अजम्पशन क्यों रहेगा? उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है। ईपीएस तो हमने फाइंड किया है, पी हमने फाइंड किया है। नॉर्मली एक्सचेंज रेशियो ईपीएस बेस्ड होता है, नॉर्मली एमपीएस ऑफर प्राइस होता है, मतलब एक्सचेंज रेशियो, या फिर जो बोला रहेगा वो। अब कुछ नहीं बोला तो क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया था, तब मार्केट प्राइस दिया था तो एक्सचेंज रेशियो विल बी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। लॉजिक क्लियर हो गया? तो लॉजिक के हिसाब से एमपीएस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग,
ए और बी का चल रहा है, तो इसका एमपीएस कितना है 37, इसका कितना है 60, 37 डिवाइड बाय 60 0.62। एक्सचेंज रेशियो समझ में आ गया? हाँ, एक्सचेंज रेशियो से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशियो इनटू कितने शेयर थे इसके पास 18 हमने फाइंड किया था, तो 0.62 इंटू 18 कर दूंगा मैं 11.16 प्लस पुराना इसके पास कितने 45 शेयर्स थे, 45 प्लस 11.16 56.16 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा 90 प्लस 18 108। ईपीएस कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 56.16 विच इज 1.9। ए एंड बी क्लियर हो गया। इसका मतलब पहले बी लिमिटेड 1 रुपया अर्निंग कमा रहा था, अब कितना कमाएगा 1.9। ये बी, लेकिन ए पहले कितना कमा रहा था 2, अब कितना कमाएगा 1.92। मतलब बी के साथ मर्ज होता है तो इसका ईपीएस कम हो रहा है। ये लॉजिक क्लियर हो गया। अब हम ए और सी का कैलकुलेट बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस 46, ये है 60, तो 46 डिवाइड बाय 60 0.77। हाँ, एक्सचेंज रेशियो आया, कितने शेयर्स थे इसके पास 9 थे, तो 9 इंटू 0.77 6.93, 45 प्लस 6.93 51.93। प्रॉफिट कितना सेम 108 है। अरे हाँ, एपीएस कितना आ जाएगा 108 डिवाइड बाय 51 2.08। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा मर्जर ए के लिए बेनिफिशियल है? ए के लिए, ए और सी का दोनों मर्ज करना बेनिफिशियल है क्या? नहीं। समझ में आया? लेकिन बी और सी को कंपेयर करूंगा तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉफिट है, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको तो प्रॉफिट ही है, बट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली सी के साथ मर्ज करेगा तो प्रॉफिट है, बी के साथ नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये सम इज कंप्लीटेड, इतना ही पूछा है। Recommendation: merger with C is recommended at it will result into increase in the shareholder value after merger C Limited 2.08 which is higher। ठीक है, same XYZ Limited is considering a merger with ABC Limited। XYZ Limited shares are currently traded at 25 lakhs 25 and it has 2 lakh shares। ये 25 रुपया क्या है? MPS market price है। It has 2 lakh shares outstanding, 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 4 लाख। एबी लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और उसका करंट मार्केट प्राइस 12.50 है, प्रॉफिट है 1 लाख। मर्जर विल बी अफेक्टेड बाय द मींस ऑफ स्टॉक स्वाइप दैट इज एक्सचेंज। ABC Limited has agreed to plan under which XYZ Limited will offer current market value of ABC Limited share। मतलब मार्केट प्राइस के हिसाब से होगा। What is the pre-merger earning per share and PE ratio for both the companies? If ABC Limited PE is 8, what is the current market price? What is the exchange ratio? What will be the XYZ post-merger EPS? What must be the exchange ratio for XYZ so that pre and post EPS remain same? सब चीजें आपने की हुई है, एक बार रिवीजन जैसा ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं फाइंड क्या करने वाला हूँ? तो सबसे पहला मेरे को फाइंड करना है EPS एंड PE। ईपीएस फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, हाँ या नहीं, और शेयर चाहिए। XYZ के पास 2 लाख शेयर्स थे, प्रॉफिट कितना था 4 लाख। एबीसी के पास 1 लाख शेयर्स थे, प्रॉफिट कितना था 1 लाख। चलिए 4 लाख और 1 लाख बराबर आउटस्टैंडिंग 2 लाख और 1 लाख, देयरफॉर ईपीएस नेट प्रॉफिट अपॉन। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया था, एक का 25 और दूसरे का 12.50 दिया है, तो मैं इसे पी फाइंड कर सकता हूं। मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करोगे एमपीएस अपॉन ईपीएस, 25 डिवाइड बाई 2 करोगे और 12.5 डिवाइड बाई 1 12.5, दोनों का पी सेम है। अरे समझा या बाउंसर? फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। अभी if ABC Limited P is 8, what is the current market price? अगर ABC का P 8 है तो करंट मार्केट प्राइस क्या है? तो मार्केट प्राइस तो अपने को मालूम है 12 और कितना 12.5 दिया था, लेकिन उसने नया मार्केट प्राइस पूछा है
अब पूछा है तो कैसे फाइंड करोगे, पी मालूम है, ईपीएस मालूम है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस। समझाइए, तो हम बोलेंगे इफ 8 टाइम्स है तो 1 इंटू 8 करूंगा, मार्केट प्राइस 8 आ जाए। पॉइंट क्लियर हो गया। व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज रेशियो, अब एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड हो जाएगा, समझ में आ गया। तो एमपीएस एक्सचेंज फॉर विल बी, इसका 25 है, इसका 8 है, ये रिवाइज्ड वाला, रिवाइज, तो एबीसी का 8, इसका 25, 8 डिवाइड बाय 25 करेंगे 0.32, ये लोग ने वैसे ही रखा है 25:8, आप डिवाइड करके लिखो, समझाइए, पॉइंट में चल जाएगा। ये मिल गया तो हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे, तो जो भी आपको 0. कितना है 32, 0.32, इनके पास कितने शेयर्स थे, 1 लाख, तो 0.32 इंटू 1 लाख करोगे तो 32,000 हो जाएगा। चलो इधर भी देखते हैं, 25 है तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 1 लाख है तो कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 32,000, ऐसा या डायरेक्टली 32,000 नए शेयर्स आ गए, 2 लाख पुराने थे, प्रॉफिट 5 लाख हो गया, बराबर, प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 5 लाख, डिवाइड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, ईपीएस। डन है यहां तक, इसे कहते हैं पोस्ट मर्जर ईपीएस, डिवाइड कर दो 2.16, बराबर है ना, 5 लाख डिवाइड बाय 2,32,000, इसका कैलकुलेटर पे आता ही नहीं है, 2.1516, क्लियर है इतना। What will be XYZ post merger EPS? Done है। What must be the exchange ratio for XYZ so as the pre and post EPS remains the same? EPS सेम रहना चाहिए तो एक्सचेंज रेशियो क्या आएगा, ये पूछा। टोटल नंबर ऑफ, अब देखो ये उल्टा तरीके से कर रहा हूं, ईपीएस सेम तो हम क्या करते थे, एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस लेते थे, ईपीएस पे, आपको याद रहेगा तो एक तरीका, अगर ईपीएस सेम रखना है तो पहले ईपीएस कितना था 1, इसका कितना था 2, तो 1/2 करता था मैं, किया एक सम। अब रिवर्स तरीके से जा रहा हूं, एक्सचेंज रेशियो फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन पोस्ट मर्जर कंपनी 2,32,000 आ जाएगा, किया है ना, that is post merger earning divide by pre merger EPS of XYZ Limited। तो यहां पे 2 लाख कितना है, पोस्ट मर्जर अर्निंग कितना है 5 लाख, और प्री मर्जर ईपीएस XYZ का कितना था 2 था, इस हिसाब से डिवाइड करो तो कितने शेयर्स आ गए, तो मैंने फाइंड किया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन पोस्ट कितने होने चाहिए 2,50,000, जबकि इस रेशियो के हिसाब से कितना था 2,32,000। अब हमको अगर अर्निंग सेम रखना है तो मैंने अर्निंग से डिवाइड किया, प्रॉफिट इतना है तो अपने पास कितने शेयर चाहिए 2,50,000 चाहिए, जिसमें से 2 लाख तो मेरा है, तो मतलब सामने वाले को कितने शेयर देने गए 50,000, कितने शेयर्स के बदले में 1 लाख के बदले में। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो कैसे निकलेगा, हमको 50 देना है तो 1 लाख शेयर है तो हम कितना दे रहे हैं 50 दे रहे हैं, बराबर है। तो अब एक के लिए कितना रेशियो फाइंड करूंगा मैं, इस हिसाब से मेरा रेशियो क्या आ गया 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख विच इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज माय एक्सचेंज रेशियो 0.5। अगर आप देखो तो 1 का हाफ मतलब डबल ही है, तो ये आधा रेशियो ही हो गया ना। अगर हम ऐसे सॉल्व करते तो भी अपने को सेम आंसर आता, रिवर्स में गए तो भी ऐसे ही आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ, एक्सचेंज रेशियो समझ में आ गया, दैट्स इट। जब भी ऐसा पूछा है तो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व। मैंने ईपीएस का शॉर्टकट दे दिया तुमको, बट आपको सॉल्व ऐसा करना है, और उसके लिए क्या करना है, हमको फाइंड करना है कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। उसके लिए हम देखते हैं पोस्ट मर्जर प्रॉफिट कितना है और उनका पुराना ईपीएस कितना था, उससे अपने को नंबर ऑफ शेयर समझ में आएगा। नंबर ऑफ शेयर समझ में आया तो इसके पास तो ऑलरेडी 2 लाख था, तो हम इसको नए कितने शेयर इशू कर रहे हैं, सिर्फ 50,000 इशू कर रहे हैं। तो 1 लाख है तो 50 दे रहे, तो 1 है तो कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आधा शेयर्स मिलेगा। समझा रेशियो, पक्का समझा, दैट्स इट। आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।